बोलो साईनाथ महाराज की। अब श्री चंदेल जी आपको भजन सुनाएंगे। बोलो साईनाथ महाराज की। श्री हेमंत जी जो हमारे द इंग्लिश ट्रिब्यून के सीनियर कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, हमारे प्रसिद्ध पंडाल की कथा में आए हैं, स्वागत है। आइए। ये हेमंत जी के बारे में तो खैर मैं बहुत बार कह चुका हूँ। यही एक मेरा मित्र है जिसको मैंने कहा ना कथा में कि भगवान आपके साथ ऐसी देवी शक्तियां लगा देते हैं जो आपके कार्य करता है। इसलिए हेमंत जी ने जिस प्रकार मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और सुनील जी ने जिस प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ इस मंदिर को आगे बढ़ाया है, हम इनका धन्यवाद करते हैं और मेरी हर कथा में सहयोग करते हैं, हर कार्य में सहयोग करते हैं। अब आप सुनील जी से बोलो साईनाथ। इसलिए आप हेमंत जी को भी हाजिर लाके जाने बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार दिहारे
कथा इस प्रकार फल मिलता है। कथा में सुनने पर, कीर्तन में सुनने पर किसी आराध्य देव, किसी भगवान, किसी संत के चरित्र जब आप सुनते हो तो उसको अपने जीवन में जब उतारने की कोशिश करते हो तो समझो भगवान से मिलने का प्रयास है। साईं का जो जीवन है बड़ा ही निर्मल, सच और कोई उलझन पूर्ण नहीं है। साईं का जीवन चरित्र और साईं की जो जीवन लीला है, साईं का जो पूरा इतिहास है, कोई समझना का कोई लंबा चौड़ा नहीं है कि जिसमें उलझ जाए। क्योंकि उनके नाम मां, न बाप, न भाई, न बहन, न दादा, न दादा, न रिश्तेदार, एक ही तो अकेला आप भी अकेला है और सबको भी कहा कि एक ही है मां। इसलिए कोई समझने की बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है। बाबा का जीवन को समझना साल चल रहे शिरडी में प्रकट हुए और मानवता का पाठ सिखाया, सबको कहा कि सबका मान लीजिए, ईश्वर की तरफ इशारा किया, सब धर्मों को दिखाने का काम किया, आत्मा में परमात्मा को देखने का काम किया, मिलाने का काम किया। बाबा सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर जोर देते थे तो वो दोपहर के भोजन के लिए देते थे। दोपहर का भोजन इंसान के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर भी बाबा ने विशेष दृष्टिकोण दिखाया है और हिमांत जी ने इसको बड़े अच्छे तरह से साईं चरित्र में लिखा। बाबा रात को करके से नाम करना, सोचो ना, कुछ तो सोचना चाहिए। बाबा दिन में खुद बाजार से दाल लाते, कुछ मांगते, कुछ अपने पैसे के खरीद के लाते और अपने आप ही हाली में हाथ डालते, घुमा घुमा कर देखते कच्चा की पक्का बनाते और सबको खुद खिलाते। बाबा कहते हैं कि दोपहर का भूखा रात को सो नहीं सकता। रात को क्या करेंगे कि रात को खाना मिलेगा, और उसको अगर दोपहर को भी नहीं मिला और फिर रात को भी ना मिला तो सो सकता। लेकिन जिसने दोपहर में खाना खाया हो, रात को फिर से ना मिले, सो जाएगा। इसलिए दोपहर का महत्व खाने का। इसलिए दोपहर के वक्त अगर आपके घर में मेहमान आ जाए, भले पका के खिलाना पड़ जाए लेकिन खिलाओ। द्वार पे कोई आपको कुछ मांगने आ जाए, दो, खाली कर दो। अच्छा, कभी ये सोचो, कई बार लोग कहते हैं, इसलिए बाबा ने कहा है कि आपके दरबार पर कोई, आपके मुख पर कोई, आपके समक्ष कभी कोई खड़ा भी हो जाता है, कुछ मांगता है तो आपका उसके पूर्व जन्म का नाता है। नहीं तो ऐसे नहीं आता, नहीं तो लाखों करोड़ों की आबादी टकराना मचता है, सब एक दूसरे से टकराना चाहे, लेकिन वही टकरता है जिसका जिससे नाता होता है, वही उससे बात करता है जो जिसको पहचानता है। बाजार में कितनी भीड़ चल रही होती है, कोई कांधा लगा के जा रहा है, आप उसको कहते भी कुछ भी नहीं आता, चल पूछ लिया, लेकिन आपका पड़ोसी, दोस्ती, मित्र आपके साथ अगर आपका काला है, कहाँ जा रहा है, नमस्ते करते हो, अभिनंदन करते हो, स्वागत करते हो, अरे नहीं चाट खा ले यार, बाजार में आया कुछ खा ले, खिलाते हो, क्यों करते हो ऐसा? क्योंकि उसका पूरे जन्म का नाता है। इसलिए जब आपके घर में कोई भिक्षा मांगने आता है, अगर आप कार में बैठे हैं और कोई मांगने आ रहा है, कितनी कार में घूम रहे हैं, लेकिन किसी कार में भिखारी भीख मांगने आता है, लेकिन ये मत समझना कि वो भिखारी मांग रहा है, अरे आपके पास है तो दे दो ना। आपको तो धन्य होना चाहिए कि आपसे वो मांग रहा है, आपसे मांग के वो आपके कर्मों को ठीक कर रहा है, आपके कष्टों को ठीक कर रहा है, आपके पापों को ठीक कर रहा है। क्योंकि जब वो आपसे मांगता है और आप उसको देते हैं तो भगवान
का दर्शन होता है, और जब भगवान दर्शन होता है तो फिर आपके दुखों की एक लड़ी कम लग जाता है। इसलिए जो जाल है, जो मकर जाल में जो हम फंस जाते हैं, उसे छूटने का एक ही तरीका है कि एक एक लड़ी को तोड़ो। एक एक लड़ी तोड़ने का एक हिस्सा ये भी है कि हम भूखे को अन्न खिलाएं दान में। इसलिए जब भी आपसे कोई मांगता उसको दान। बाबा भिक्षा मांगने थे, भिक्षा की प्रवृत्ति थी। बाबा भिक्षा क्यों मांगते थे? 5 बरस से क्यों मांगते थे? बाबा पे रोज दक्षिणा की चढ़ती थी, फिर भी बाबा भिक्षा मांगने जाते थे। अरे सोचो ना, जब लोग इतनी दक्षिणा देते थे, बाबा खुद भी मांग लेते थे, फिर भी बाबा भिक्षा लेने जाते थे। क्यों? बाबा भिक्षा इसलिए मांगते थे, अपने भक्तों को दान देने की प्रेरणा देते थे, गृहस्थों को सिखाते थे कि दान कैसे देना है। क्योंकि जब हमारे दिल में, जब हमारे मन में, जब हमारे चिंतन में, जब हमारे आचरण में दान देने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी तो त्याग की भावना उत्पन्न होगी, और जब त्याग की भावना उत्पन्न होगी तो वैराग्य हो जाएगा, और जब वैराग्य हो जाएगा तो भगवान से मिलन हो जाएगा। क्योंकि वैराग्य कब होता है? जब आपको खुशी गम एक जैसे लगते हैं, दुख सुख एक जैसा लगता है, किसी से मोह नहीं रखता, उसको वैराग्य बोलते हैं। जब कुछ रहेगा तो भगवान से मिलन हो जाएगा। लेकिन इसकी पहली कक्षा क्या है? दान देने की प्रवृत्ति, आपके देने की दया की भावना हो। जब दास होता है आपके जीवन में जुड़ जाए, दान दया, तो इसलिए बाबा भिक्षा, इसलिए बाबा खिचड़ी बनाते थे। सब कुछ खिचड़ी क्या, दाल मिले, कुछ काली मिले, पीली मिले, सबको मिलाओ, चावल करो, चाल। अब आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जिसने प्रेरणा दी है, शिक्षा दी है कि आप मालिक से कुछ भी मांगो वो देना है। और हमारा साईं तो एक ऐसा है जिसके पास राजा भी मांगने गया फकीर बनकर, और जो गरीब बना उसे बाबा ने राजा बनाकर भेजा। नादेड़ के रतन जी की कथा, इस कथा में तो बहुत अर्थ है। इस कथा को जिसने सुना समझो वो धन्य हो गया। नादेड़ के रतन जी, अरे इतने अमीर सेठ, कितने बंगले उनके पास, कोठी घोड़ा गाड़ी दास दासियां दास दासियों की आगे भी संपत्तियां, लंगर बांटते, गरीबों को दान करते बहुत। और लोग सोचते अरे इतना बड़ा सेठ, ये तो बहुत सुखी है, ये तो बहुत सुखी है, इसके पास तो बहुत धन है, इसके पास तो बहुत दौलत है, इसके पास तो बहुत पैसा है। लेकिन दोनों मियां बीवी, दोनों पति पत्नी, रतन जी और उनकी पत्नी रात को अंधेरे में लोग अलग अलग इकट्ठे लोग। क्योंकि पत्नी सोचती है कि अगर मैं पति के सामने रहूंगी तो उसे दुख होगा, पति सोचता है कि अगर मैं पत्नी के सामने अपना दुख प्रकट करूंगा तो उसे दुख होगा। इसलिए दोनों अलग अलग होते हैं। किस बात पर? कि हे मालिक, तुमने हमें सब कुछ दिया लेकिन संतान नहीं। रतन जी रोते तूने हमें दुनिया के हर वो चीज प्रदान करी, लेकिन हे मालिक हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तूने हमें संतान से उससे वंचित कर दिया। हे मेरे मालिक हमसे कौन सी ऐसी भूल पूर्व जन्म में हो गई जो तूने इस जन्म में हमें सब कुछ देकर हमें संतान से। पत्नी इस बात को लेकर ज्यादा करती कि हे मेरे मालिक मैंने क्या भूल की जो अपने पति को संतान का सुख नहीं दे सकती। कौन हमारी इस विरासत को संभालेगा, कौन हमारे मेरे पति का वंश को आगे बढ़ाए। दोनों इस बात को लेकर लोग करे। बहुत से उपचार किए, बहुत से प्रयोग किए, लेकिन असफल हो गए। भगवान के ऊपर कृपा नहीं हो रही थी। एक दिन दास सिंह महाराज जब कीर्तन कर रहे थे तो उनके मन में आया क्यों ना दास गुरु के समक्ष इस बात को रखा जाए। एकांत में ले जाकर तो दास गुरु से बात करते हैं कि हे महाराज
मैं सब जगह से हार गया हूं, लेकिन अभी संतान है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि कुछ चमत्कार हो जाए, हमारे जीवन में संतान का सुख मिल जाए। दास कवि ने कहा, अरे मेरे सीने के साईनाथ के होते हुए तुम दुख में कैसे रह सकते हो? अगर तुम मेरा सुझाव मानो, अगर मेरी बात मानो, तो एक बार शिरडी जाओ, साईनाथ के दर्शन कर लो, शिरडी के साईनाथ के दर्शन कर लो। अगर उन्होंने कह दिया कि तुम्हें संतान सुख मिल गया, तो सब लोग मिल जाएगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक बार अगर साईं की शरण में आप चले जाओगे तो आपके ये दुख खत्म हो जाएगा। जैसे तिनके को सहारा मिल गया, नादेड़ जी को सहारा मिल गया। करने वाले से उसका रास्ता बताने वाला बड़ा होता है। राजगुरु महाराज को चरण पकड़ लिए नादेड़ जी रतन जी ने कि आपने बहुत मुझे अच्छा सुझाव दिया, मेरे तो मन में नहीं आया आज तक। नादेड़ के रतन जी ने पांव पकड़े दासगुरु महाराज के, महाराज आपने रास्ता अब तो मुझे मिला, क्योंकि जब कोई आपको ऐसा मार्ग बता दे जिसमें आपकी मनोकामना पूर्ण होने की एक आशा झलक पड़े, आप खुश हो जाते हो। तो रतन जी को भी मन में आ गया, अरे हाँ ये तो मैंने बहुत सुना है कि वो शिरडी का साईनाथ तो सबको देता है। दोनों पति पत्नी त्याग गए और शिरडी चले गए। बाबा के पास पहुंच कर बाबा में बाबा को भेंट दी, चरण वंदना करी, नमस्कार किया। तो उसकी पत्नी बाबा को निहारने लगी, जैसे उसकी पत्नी बाबा को निहार रही थी, बाबा ने देखा तो उसकी पत्नी को देखा, समझ गए कि क्या चाहते, क्योंकि वो वहां इतने आशापूर्ण निगाह से बाबा को देख रही थी कि उसका प्रसन्न अपने आप उसके मुख में डल कर आ गया। और बाबा ने समझ लिया। रतन जी ने पांव पकड़ ली, हे मेरे साईनाथ, मैंने सुना है कि जो आपके शरण में आता है उसकी मनोकामना पूरी करते हो, मेरी भी मनोकामना पूरी कर। हे मेरे साईं, क्या मुझे कभी जीवन में संतान सुख नहीं मिलेगा? क्या मैं इससे वंचित रहूंगा? साईं ने कहा, ये द्वारका माई कभी किसी को निराश नहीं करती, और अगर तुम यहाँ आ गए हो तो ईश्वर जरूर तुम्हारी झोली भरेगा, मालिक जरूर तुम्हारी झोली भरेगा और तुम्हें संतान सुख मिलेगा। जैसे बाबा ने कहा कि तुम्हें संतान सुख मिलेगा, नादेड़ रतन जी ने पांव पकड़ लिए, क्योंकि दास गुरु ने कहा था कि अगर बाबा के मुख से निकल गया कि तुम्हें संतान सुख मिलेगा तो मिलेगा, क्योंकि बाबा के वचन कभी निष्फल नहीं जाते, इसलिए तुम्हें सुख मिलेगा। और जैसे इसके कान में बाबा की ये शब्द मुझे कि तुम्हें संतान सुख मिलेगा, रतन जी ने चरण पकड़ लिए, आंखों से नीर बहने लगा और बाबा के चरण छूने लगे कि मैं धन्य हो गया। बस क्या तो उसी में खुश हो गया, फटाफट बाजार से मिठाइयां मंगाई, मस्जिद में मिटवाई। लेकिन जब चलने की आज्ञा बाबा से मांगने लगे तो बाबा ने दक्षिणा बाबा दक्षिणा मांगते। अब यहाँ पे भागवत से लिखते हैं कि कई लोग प्रश्न कर सकते हैं कि इतना योगी महापुरुष होते हुए अगर भगवान का अवतार हो तो मांगने की क्या जरूरत है, क्यों दक्षिणा मांगना? लेकिन शास्त्र में कहा गया है कभी किसी गुरु के पास जाओ, किसी संत के पास जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, उसे दक्षिणा दो। दक्षिणा के बगैर तो भगवान की पूजा करो। दक्षिणा समझ में हम बोलते हैं दक्षिणा पूजा में जब स्वीकार की जाती है, संत के दर्शन में क्यों नहीं? और बाबा तो खुद मांग के उसको नाम का पाठ कराते थे, देवी का पाठ कराते थे, बाबा मांगते थे। और जिसके दुख कम करना चाहते हो, जिसके कष्ट कम करना चाहते हैं, उसी से बाबा मांगते थे, अन्यथा नहीं। अभी कथा है कि बाद में कि बाबा के सामने किसी नोटों की थैली में कटोल दी तो बाबा ने उसको उठा लिया, होगा अच्छा मुझे नहीं चाहिए। और जिसके पास जेल में भी उसको भले उधार ले गया तो मेरा कर्जा दे।
तो बाबा कहते थे, एक बार बाबा को भगत कहा, बाबा मांगते क्यों जब होते नहीं किसी के बारे? अरे मैं थोड़ा मांगता हूँ, ये द्वारका में अपना कर्ज मांगती है। रतन जी ने मां पकड़ ली, कहा रतन जी अभी अपने जेब से नोटों की थैली निकालने, शेष तो था, लेकिन बाबा ने कहा अरे नहीं, मुझे सिर्फ 5 रुपए चाहिए। 5 रुपए? अरे इतना बड़ा सेठ, क्या वो 5 रुपए देगा? नहीं बाबा ये क्या बात है? नहीं बाबा कहते मुझे 5, लेकिन उस 5 रुपए में से भी 3 रुपए 4 आने मुझे पहले से मिल चुके हैं, बाकी के दे। अच्छा, अरे बाबा मैंने कब दिया आपको? मैं तो कभी शिरडी आया नहीं, पहली बार शिरडी आता हूँ। नहीं मुझे मिल चुके हैं 3 रुपए 4 आने, पहले मुझे मिल चुके हैं, मुझे बाकी के दे। अब क्या करते बाबा? देख घर आ गए, अब दासगुरु से भेंट हुई, चर्चा कैसा दर्शन हुआ? अरे दासगुरु महाराज जी दर्शन तो बहुत अच्छे हुए, बाबा ने कह दिया कि तुझे संतान सुख मिलेगा। अच्छा कह दिया, अरे फिर तो रतन जी बस पक्का समझो आपका मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि बाबा के शब्द कानून होते हैं और वो होके रहेगा। लेकिन दासगुरु जी मुझे एक बात समझ में नहीं आई, बाबा से पहली बार मिला, पहली बार भेंट की, पहली बार मैंने चरण वंदना की, आज तक कभी मैं मिला नहीं। आपको तो पता आपने भेजा, लेकिन बाबा को जब मैं दक्षिणा देने लगा, उन्होंने मुझे सिर्फ 5 रुपए देने को कहा, उस 5 रुपए में से भी मेरे को कहा 3 रुपए 4 आने का चुके। ये क्या सही है? सब ये भेद मेरी समझ में नहीं आया। दासगुरु ने बहुत दिमाग लगाया, क्या है क्या है क्या है, क्यों होगा करूंगा, लेकिन हार कर रात हो गई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि इसका अर्थ क्या होगा। दासगुरु ने कहा मानना जब फिर सोच के देखते हैं, कोई 2-3 दिन के बाद रतन जी को याद आया, दासगुरु महाराज जी को याद आया कि रतन जी के घर पे एक मौला साहब फकीर आए थे और उनके स्वागत के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी। ओहो उन्होंने फटाफट रतन जी को बुलवाया, अरे महाराज बताओ, उस दिन मौला साहब फकीर आए थे घर पे, आपने उनका स्वागत किया, खर्च कितना होगा? अब खर्च कौन करता? लेकिन वो सेठ था, सब काम नीचे कर्मचारी करते थे, मुनीम करते थे, तो रखते ही लिखे साहब ने मुनीम को बुलाया, मुनीम बताओ उस दिन मौला साहब फकीर आए थे, जब जलपान किया था, कितना पैसा खर्च हुआ? वो देखा, भाई खाता खोला, तो क्या चमत्कार बात कि खर्च उस दिन का उस फकीर के स्वागत में जब खर्च किया गया था, ठीक 3 रुपए 14 आने, 3 रुपए 14 आने, 3 रुपए 4 आने, 3 रुपए 14 आने, 3 रुपए 14 आने खर्च, जो बाबा ने कहा 3 रुपए 14 आने, कहाँ बॉम्बे निर्माण का और कहाँ हमारे रतन जी के आंखों में आंसू आ गए। इस लीला को क्या अभिप्राय है? बाबा कहते हैं कि जब भी आपके घर पर कोई फकीर कोई संत आता है, जब भी आप कोई संत समागम घर में करते हैं, जब भी आप कोई धर्म का कार्य करते हैं, जब भी कोई आप कथा करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, किसी भूखे को अन्न खिलाते हैं, नंगे को वस्त्र देते हैं, रोगी को दवा देते हैं, उसका लेखा जोखा भगवान रखता है, उसका हिसाब उसकी किताब में लिखा जाता है कि अब इसने इस काम के लिए पैसा लगाया है। इसलिए रतन जी का हिसाब भी बाबा ने रतन को बता दिया कि तूने इस फकीर की जो किया था वो फकीर का नहीं, मैं था, यानी कि हर मानव में मैं हूं, हर शरीर में व्याप्त हूं। तो जिसके भी स्वागत के लिए, जिसको भी जलपान कराएगा, खाना खिलाएगा, वो सब समझो मुझे अर्पण कर रहा है। कुछ ही समय बाद उसके घर में एक पुत्र हुआ और वह फिर पुनः सेठ बाबा के चरणों में गया और बाबा का धन्यवाद किया। बोलो साईनाथ महाराज। इसलिए जो बाबा से एक बार मांग लेता है उसे सब कुछ मिल जाता है। इसलिए बाबा से विनती करो, शुक्रगुजार करो कि हे मेरे मालिक, जो कुछ भी आज हमारे पास है, धन दौलत मान यश, सब तेरी कृपा से है और हम तेरा धन्यवाद कर देंगे।